नमस्कार दोस्तों, दिशा एकेडमी जखनिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम संदीप चौहान है। आज मैं आपको संख्या पद्धति के बारे में बताऊंगा। इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, संख्याओं का परिचय। कहते हैं कि संख्या पद्धति ऐसा चैप्टर है कि मैथ का समझ लीजिए बेस होता है। पूरी मैथ संख्याओं पर आधारित होती है। जब हम संख्याओं के बारे में आज पढ़ेंगे, जैसे हमारे दिमाग में आता है कि कौन सी संख्या क्या है, कैसी संख्या, मतलब सारे संख्याओं के बारे में हमें आज जानना है। तो हम आपसे यही भरोसा करते हैं कि आपको वीडियो हमारी पसंद आएगी, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को, दिशा एकेडमी जखनिया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस को आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता जाए और आप उस वीडियो को देखें। तो आज हम आपको बताएंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति ऐसा चैप्टर है कि पूरी मैथ कहते हैं ना कि नंबर सिस्टम ऐसा चैप्टर है कि जो नंबर्स पे पूरा इसका मैथ ही आधारित है। तो आज हम आपको बताएंगे संख्याओं का परिचय। संख्याओं का परिचय में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, कोई भी संख्या, कोई भी अंक, इन्हीं मैथ जो है इन्हीं संख्याओं पर आधारित है। जैसे कहते हैं कि हिंदी भाषा कैसे बनी है? हिंदी भाषा में क्या है? अक्षर, स्वर, व्यंजन, इन्हीं सब चीज़ों से हिंदी भाषा का निर्माण होता है। अगर हमने बोला कि अंग्रेजी का निर्माण कैसे होता है, तो दिमाग में क्या आता है कि भैया अंग्रेजी हमारी बनी है किन चीज़ों से? ABCD, इन सारे अक्षरों से बनती है। उसी तरीके से ये मैथ भी है। मैथ का यही बेस होता है संख्या, क्योंकि जो जितने भी नंबर्स हैं इन्हीं नंबरों से मिला करके हमारी संख्याएं बनती हैं और इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके क्या मैथ का निर्माण होता है। बिना संख्याओं के प्रयोग के हम मैथ का निर्माण कर ही नहीं सकते। तो हम आते हैं मैथ में जो भी है नंबर्स है, नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि जो हमारे दिमाग में नंबर्स का जो जाल बना हुआ है ना, कि हाँ कौन सा नंबर क्या होता है, कौन सा नंबर क्या होता है, हम आज पूरे जाल को क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, आपके दिमाग में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर ध्यान भटक रहा है आपका कहीं पे, तो ध्यान यहाँ पर लाइए, सारे दिमाग को यहाँ पर केंद्रित करिए। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर्स के बारे में जानना। देखिए, सबसे पहले जानेंगे नंबर्स होता क्या है। तो नंबर्स, सबसे पहले नंबर्स क्या है? नंबर्स कौन कौन से नंबर? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो 10 अंक हैं, ये जो 10 अंक हैं, इन्हीं 10 अंकों से पूरी मैथ बनी है। इन्हीं 10 अंकों से पूरी मैथ का निर्माण हुआ है। तो जब इन्हीं 10 अंकों से मैथ का निर्माण हुआ, तो इन नंबरों को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल नंबर्स। इन नंबर्स को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल नंबर। फंडामेंटल नंबर अर्थात क्या? मूलभूत संख्याएं। मूलभूत संख्याएं। इन संख्याओं को मूलभूत संख्या क्यों कहा जाता है? इन संख्याओं को मूलभूत संख्या इसलिए कहेंगे क्योंकि जो भी मैथ के अंदर हमारे नंबर्स मौजूद होंगे, इन्हीं सारे नंबर्स से ही बनते हैं। तो इन नंबरों को क्या बोलेंगे? मूलभूत संख्याएं या फंडामेंटल नंबर। पूरी मैथ इन्हीं नंबरों पर आधारित है। देखिए, हम आपको नंबर्स बताते हैं कि इन नंबरों से ही बाकी के नंबर्स बनाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने कोई संख्या ले लिया, मान लीजिए कि 35 आ गई। 35, तो 35 बना कैसे है? देखिए, इन्हीं नंबर्स, मूलभूत संख्याओं के अंदर ही जो नंबर्स आते हैं, इन्हीं नंबरों से बनता है क्या? 35। तो भाई ये देखते हैं हम कि यहाँ पर ये 3 है क्या मूलभूत संख्या से, और इसका जो स्थानीय मान होता है, प्लेस वैल्यू इसकी कितनी होगी? दहाई के स्थान पर है तो 10 होगी, अर्थात यहाँ पर इसका 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो है इकाई के स्थान पर है 5, तो इसका क्या? इकाई के स्थान पर 1, अर्थात क्या? जो संख्या बन रही है, इन मूलभूत संख्याओं के फंडामेंटल नंबरों का इसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके संख्याएं का निर्माण होता है। क्या है ये? यहाँ पर 30 हो जाएगा और ये 5 बराबर मिलकर के कितना? 35। तो इन्हीं फंडामेंटल नंबर्स को मिला करके क्या बनता है? कोई संख्या का निर्माण होता है। तो सारी की सारी संख्याएं, मैथ के अंतर्गत जितनी भी सारी संख्याएं हम पढ़ेंगे, अर्थात ये मान के चलिए कि फंडामेंटल नंबर्स ही जो हैं ये पूरी मैथ का निर्माण करेंगे। मैथ में कोई भी संख्या ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन, इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 450 हमने ले लिया। इन 450 में
यहाँ पर क्या फंडामेंटल नंबर क्या है 4 आ गया, और ये सैकड़े के स्थान पर है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर ये 5 आया है ना तो दहाई वाले स्थान पर है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और यहाँ पर ये 0 हो तो इकाई वाले स्थान पर है 1 से। अर्थात क्या कि ये जितने भी फंडामेंटल नंबर हैं, फंडामेंटल नंबर 4, 5, 0 इन्हीं नंबरों से लिया गया ना, तो इनका प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लाई करके संख्या का निर्माण होता है। यहाँ पे 400 हो जाएगा और ये 50 और यहाँ पे 0, अर्थात क्या बनेगा 450। हम आपको यही चीज समझाना चाहते हैं कि फंडामेंटल नंबर से ही पूरी मैथ का निर्माण हुआ है। तो अब आते हैं हम संख्याओं के बारे में सीखते हैं। तो भाई यही देखेंगे कि संख्याएं होती क्या हैं। ये तो हमने फंडामेंटल नंबर देखा, फंडामेंटल नंबर्स के जरिए हम ये जानने की इन्हीं नंबरों से मिलाकर के पूरी मैथ बनाई जाती है। तो हम देखते हैं कि नंबर टाइप कितने होते हैं। देखिए, मतलब हमने जो चीज बताया था आपको कि फंडामेंटल नंबर, जो फंडामेंटल नंबर 0 से लेकर के 9 तक जो थे, इन्हीं 10 डिजिट मतलब 10 अंकों से डिजिट से क्या बना था, जो नंबर्स बनते उन नंबरों को क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न संख्याएं। जैसे हमने बनाया था 345 मान हमने बना लिया कि 3 × 100 प्लस 4 × 10 प्लस 5 × 1 करके हमने यहाँ पे किया 340 और यहाँ पे प्लस 5। तो यहाँ पर ये संख्याएं तो बन गई। मतलब क्या, जो मूलभूत संख्याओं से जो अंक बन रहे हैं इन अंकों को क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न संख्याएं। तो यही चीज है। इन चीजों से क्या समझ आ रहा है कि मतलब ये ही जो मूलभूत संख्या है, फंडामेंटल्स नंबर है, ये इन नंबरों का क्या हमारे जीवन में मैथ के लिए समझ लीजिए यही एक नींव होती है। जैसे कहते हैं ना कि घर बनाते हैं तो घर के लिए सबसे जरूरी क्या होता है, ईंट का प्रयोग होता है। तो भाई इसी तरह मैथ के निर्माण के लिए सबसे जरूरी होता है नंबर्स। बिना नंबर्स के मैथ बनेगा ही नहीं। जैसे हम कोई एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लीजिए हमने बोला कि हमें जाना कहाँ है, मान लीजिए 10 किलोमीटर दूर जाना है, 10 किलोमीटर दूर जाना है। तो ये एक प्रकार से जो 10 का प्रयोग हम कर रहे हैं ना, ये भी क्या इन्हीं नंबर से लिया गया है। और हमने बोला कि 5 किलो मान लीजिए हमको चावल खरीदना है, तो 5 किलो जो चावल में से जो 5 आ रहा है ना, ये भी क्या है, ये फंडामेंटल नंबर्स का ही एक भाग है। तो आज हम इन्हीं नंबर्स के बारे में जानेंगे कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। देखिए नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, इन नंबर को क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। भैया वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं मतलब क्या, जिन संख्याओं का कोई वास्तव में कोई संख्या होगी। मतलब क्या, इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि जिन संख्याओं को कहाँ संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अर्थात जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे वो क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं। जैसे मान लीजिए ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा होगी और बीच में 0, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और इस तरफ चलेंगे, इधर की संख्या ये जो 0 आ रहा है यहाँ से इस तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो ये सारी की सारी संख्याएं धनात्मक होंगी। और अगर हम इस 0 से इधर बढ़ेंगे तो सारी की संख्याएं क्या होंगी, सब की सब ऋणात्मक, निगेटिव। देखिए हम आपको बता रहे हैं रियल नंबर। रियल नंबर वही नंबर होता है कि जिन नंबरों को हम नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। नंबर लाइन क्या, संख्या रेखा, संख्या रेखा। जिन नंबर्स को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उन्हीं नंबर्स को क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। जैसे हम एग्जांपल में दे रहे हैं आपको, एग्जांपल हमने ले लिया 5। अब ये बताइए कि 5 को हम इस संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, क्यों नहीं दर्शा सकते। यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आ गया 5। अब हमने ले लिया -3 हम ले रहे हैं, यहाँ पे -3 आ गया। इस -3 को हम संख्या रेखा पर दर्शा देंगे, यहाँ आएंगे। देखिए यहाँ पर आ गया, ये -3 है ना, -3 आ गया। अब एक चीज देखिए 4/5,
क्या इस चीज को हम संख्या रेखा पर दर्शा लेंगे? बिल्कुल दर्शाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका मान कितना आ रहा है? 0.8 आ रहा है। तो 0.8 इसमें कहीं आएगा, इसके बीच में कहीं आएगा। मान लीजिए यहीं पर आ रहा है 0.8 आ गया। मतलब जितनी भी संख्याएं हमारे दिमाग में आ जा रही है, कि जो भी संख्या आ जा रही है, सारी संख्याओं को कहाँ हम इस संख्या रेखा पर दर्शा लेंगे। इसलिए ये सारी संख्याएं क्या होंगी? वास्तविक संख्या। जैसे देख लीजिए पाई को हम इस पर दर्शा लेंगे। क्यों नहीं दर्शाएंगे? क्यों? क्योंकि पाई का मान जो होता है 22/7 हो रहा है ना, तो 22/7 3.14 आ गया। तो इस 3.14 को हम कहीं दर्शा लेंगे। देखिए यहाँ पे, यहीं पे कहीं आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा, तो यहीं पर आ जाएगा क्या? 3.14। पाई को भी हमने दर्शा लिया। तो ये जितने भी नंबर्स हमारे दिमाग में आ जा रहे हैं, वे सारे के सारे क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। अब एक चीज हम आपको बता रहे हैं, देखिए, दूसरा होता है काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं समझ में आई। अब देखते हैं काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। वो देखिए, काल्पनिक संख्या क्या होता है? मतलब कि जो संख्या हमारे दिमाग में कल्पना में आ जा रहे हैं। और कल्पना का मतलब कुछ होता है? नहीं, कुछ भी नहीं होता है। कल्पना उसका हकीकत होता ही नहीं है। कल्पना में बस वो नंबर्स आते रहते हैं। हमारा दिमाग है, दिमाग में कुछ भी ख्याल आ जाते हैं। दिमाग में हमने ये सोचा, वो सोचा। और कल्पनाओं के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं कि हाँ, दिमाग खाली रहता है तो कुछ भी सोचता रहता है। तो हमको क्या देखना है? इन नंबर्स के बारे में। देखिए, ये रियल नंबर था और हमें क्या सेकेंड होता है इमेजिनरी नंबर। मतलब काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते, वही सारी संख्याएं क्या होंगी? काल्पनिक संख्याएं। जैसे ये मान लीजिए, अगर -9 हमने कर लिया, इसको दर्शा लेंगे? नहीं दर्शा पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक चीज आप देखिए, कोई संख्या ले रहे हैं हम, मान लीजिए 4 × 4 करेंगे, इसका कितना मान आएगा? 16 आएगा। -4 × -4 करेंगे, 16 आ रहा है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर। तो कोई भी संख्या का स्क्वायर हमेशा क्या आ रहा है? धनात्मक आ रहा है। मतलब या तो हम संख्याएं ऋणात्मक लेंगे या धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी ले रहे हैं, तो उसका स्क्वायर कितना आ रहा है? हमेशा धनात्मक आ रहा है। तो अगर हम इन संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो इन संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस तो आ जाएगा, लेकिन अगर इन स्क्वायर रूट्स को निकालने के लिए इसके अंदर जो संख्या आ रही है, वो संख्या को क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? माइनस में आ गया। तो ये जो माइनस आया अंडर रूट के अंदर, इसकी कोई वैल्यू होगी? नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि देखिए, हम इस चीज को तो दर्शा सकते हैं। ये जो +-4 आ रहा है, इसका मान अंडर रूट में 16 आया, तो इसका +-4, इस मान को हम संख्या रेखा पर तो दिखा देंगे, लेकिन क्या इसका जो मान आएगा उसको हम संख्या रेखा पर दिखाएंगे? नहीं दिखा पाएंगे। तो जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं, काल्पनिक संख्याएं सिर्फ कल्पनाओं की दुनिया में होती हैं। देखिए, इसका मान कैसे निकालते हैं। इस चीज को हम क्या कर सकते हैं? 9 × -1 कर सकते हैं। 9 × -1 कर लेंगे। अब एक चीज देखिए, इस 9 का अंडर रूट कितना होता है? 3 तो आ जाएगा, और इसका i होता है। क्यों? क्योंकि i बराबर होता है अंडर रूट में -1, इसका मान होता है, इसे बोलते हैं इयोटा। इयोटा यही तो है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं को i से दिखाते हैं। तो इसलिए हम, मतलब काल्पनिक संख्याओं
वास्तव में इनका कोई वैल्यू नहीं होती है, ये सिर्फ कल्पनाओं की दुनिया में रहती है और कल्पनाएं हमेशा असत्य मानी जाती हैं। इसलिए हम इन संख्याओं को संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते। जब संख्या रेखा पर नहीं दिखा पाएंगे तो हमारी दिमाग में ये सारी संख्या आई, क्योंकि हमने इमेजिन किया जैसे अंडर रूट में -9 था, तो इमेजिन हमने दिमाग ने हमारा सोच लिया। अगर हम देखिए इस चीज़ को हम यहाँ कर दे रहे हैं तो इसके अंदर प्लस माइनस जो भी आ रहा है और इसके अगर आगे माइनस, अगर हमने यहाँ पर प्लस ले लिया तो इसका मान तो आ जाएगा कितना, -3 आएगा। अगर हमने यहाँ पर माइनस ले लिया तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। मतलब क्या कि हमारा इसका तो कोई ना कोई वैल्यू हो जाएगी, इसे हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। लेकिन हमारा दिमाग है, दिमाग तो कुछ भी सोचेगा। हमने ये सोच रहे ये माइनस यहाँ ना होकर के अगर यहाँ आ गया, अगर ये माइनस बाहर ना होकर के अंदर आ गया तब क्या होगा। तो यही है ना, हमने तो सिर्फ कल्पना किया, इसलिए इस कल्पना के आधार पर इसका मान क्या हुआ, बदल गया। और इसका जो मान आएगा हम इसे संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते। कहीं भी संख्या रेखा पर आपने देखा होगा 3i कहीं भी दिखा नहीं पाएंगे हम, इसलिए ये क्या है, ये काल्पनिक संख्याएं हैं। अगला देखिए, तीसरा होता है इसमें तीसरा आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब मिश्रित संख्याएं। नाम से ही समझ में आ रहा है मिश्रित संख्या क्या है। मिश्रित संख्याएं का मतलब जो संख्याएं मिल गई हैं। कौन कौन सी संख्याएं, यहाँ पे 2 ही संख्याएं तो हैं, एक रियल वैल्यू जो रियल, जिसका रियल नंबर है, रियल नंबर, और इमेजिनरी। इन दोनों नंबर्स को अगर हम मिला दे रहे हैं तो क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे रियल नंबर में से कोई एग्जाम्पल एक हमने ले लिया 4 और इसका आया मान लीजिए इसमें से 3 आई, ये जो वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है ये क्या है, यही कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत आता है। हमने ले लिया 5 + 4 आई, ये भी जो आ रहा है क्या है, ये भी है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इन दोनों नंबर्स को अगर हम मिला दे रहे हैं तो जो नंबर्स हमें मिल रहा है वही क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब बात करें सिलेबस की, तो हमारे सिलेबस में एसएससी, पुलिस, रेलवे जो भी है हमें पढ़ना है, उन सारे सिलेबस के अंतर्गत ये जो है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं, ये और ये मिश्रित संख्याएं, काल्पनिक और मिश्रित हमारे सिलेबस में, हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। जब हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं तो हमें क्या पढ़ना है, हमें वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है, हमें वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ना है। तो आते इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। परिमेय संख्या, और एक है अपरिमेय। परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या का मतलब जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और P और Q हैं क्या, P और Q क्या होने चाहिए, एक पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि यह एक पूर्ण अंक होने चाहिए, पूर्ण अंक होने चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, जो Q है ना, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए इसके अंतर्गत जो भी संख्याएं आ रही हैं, जैसे हमने लिखा 4/5, 3/4, जो भी नंबर्स आ रहे हैं, जितने नंबर्स हमारे दिमाग में आ गए, 5/6, 1, 3, ये भी P/Q के रूप में लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 1 बटा कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या आएंगे,
परिमेय संख्याएं आएंगी। परिमेय संख्याओं का मतलब यह है कि जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में लिख लेंगे वे सारी की सारी संख्याएं क्या आएंगी, परिमेय संख्याएं आएंगी। और अपरिमेय का अंतर्गत क्या है, अपरिमेय, देखिए पहली बात अपरिमेय, अपरिमेय में क्या होगा, जैसे हमने कोई वैल्यू लिखा, अंडर रूट में हमने -3 हमने रख लिया, अंडर रूट में 3, यहाँ पर 2 रख लिया, तो ये जो आ रहे हैं ये p बटा q के रूप में लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हम 3 का मान, अब ये बोलेंगे 3 करड़ी में 3 है, इसका मान क्या होगा 1.732, 1.732 तो होता है, लेकिन क्या है यहीं पे पूर्णांक है, नहीं, यहाँ पे ये निश्चित मान नहीं आ रहा है, इसके आगे भी ये इनकम्प्लीट मान है, इसके आगे भी बढ़ता जाएगा। और इसका क्या 1.414, इसके आगे सिर्फ यहीं पे नहीं है, इसके आगे भी ये इनकम्प्लीट मान रहता है। तो जो भी करड़ी के अंतर्गत आते हैं वो समझ लीजिए सारी करणियाँ, स्क्वायर रूट जितने भी मतलब सब करणियाँ आती हैं ना, सारी की सारी करणियाँ किसके अंतर्गत आएंगी, अपरिमेय संख्या। लेकिन एक चीज आपको एक चीज और देखना है, ध्यान दीजिए, अगर हमने यहाँ पे 9 कर दिया तो कितना, करड़ी के अंतर्गत, करड़ी के अंदर कितना हमने किया 9, अब इसका मान कितना आ रहा है, देखिए 3 आ गया। ये 3 कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, ये तो कंप्लीट वैल्यू हो गई ना। तो जब ये कंप्लीट वैल्यू हो गई तो ये कहाँ आएगी, इसको हम कहाँ कर लेंगे, परिमेय संख्या के अंतर्गत। तो हम अगर करणी में वही मान रखेंगे जो मान इनकम्प्लीट होते हैं, मतलब कम करड़ी सारी करणियाँ मान के चलिए कि क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं, लेकिन करणी के अंतर्गत जो वैल्यू हम रख रहे हैं वो वैल्यू कंप्लीट अगर आ गई तो क्या परिमेय आ जाएगी। जैसे हमने क्या किया था 2 3, अब देख लिए ये 4, ये क्या हो गया, गलत हो गया, हम यहाँ पे इसे नहीं कर सकते, यहाँ पे हम 5 कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी, इनकम्प्लीट होगी भले ही। तो ये जितने भी मान आ रहे हैं परिमेय संख्या। और एक चीज और ध्यान दीजिए, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत जितने भी प्रतीक चिन्ह होते हैं, प्रतीक चिन्हों को हम इसके अंदर रखेंगे। जैसे पाई हो गई, एप्सिलॉन 0 हुआ, कैपिटल जी, स्मॉल जी, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रतीक चिन्ह है। और इन प्रतीक चिन्हों को अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखा जाएगा। अगर हाँ इस पाई, अब हम बोलेंगे कि पाई का मान कितना होता है 22/7। अगर पाई को हम इस 22/7 के रूप में लिखेंगे तो यह पाई इसमें आ जाएगा, मतलब परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। जब हम पाई देखिए, सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको, कि पाई ही एक ऐसी संख्या है जिसे हम परिमेय तथा अपरिमेय दोनों में रख सकते हैं। लेकिन क्या, एक शर्त है, वो चीज ध्यान दीजिए। पाई अगर सिंबॉलिक फॉर्म में रखें, क्या प्रतीक चिन्ह के रूप में रखते हैं, तो यह किसके अंतर्गत आएगी, अपरिमेय होगी। क्या होगा, अपरिमेय। और इस पाई का वैल्यू हम अगर 22/7 रखें तो किसमें आ गया, ये तो परिमेय संख्या हो गई। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या के रूल के हिसाब से परिमेय संख्या यह बोलती है कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख रहे हैं, तो p/q के रूप में अगर लिखेंगे तो ये संख्या क्या आ जाएगी, परिमेय संख्या। तो हम पाई अगर सिंबॉलिक फॉर्म में आ गया, सिंबल के रूप में आ गया, तो इसे अपरिमेय, और अगर पाई को 22/7 में आ गया तो परिमेय। एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि परिमेय जो पाई आ रहा है ना, पाई का जो वास्तविक मान 22/7 नहीं होता है, पाई का वास्तविक मान 22/7 नहीं होता है, लेकिन इसे लगभग मान माना जाता है। लगभग ये 22/7 इसका लगभग मान होता है। पाई के बहुत सारे मान आते हैं, पाई की समझ लीजिए कि इतने ज़्यादा मान होंगे ना, हजारों लाखों मान होंगे, इतना कोई याद नहीं करता है। लेकिन पाई का जो वास्तविक मान, हम अधिकतर मान मैथ में 22/7 लेकर चलते हैं, ये लगभग मान होता है। तो पाई ऐसी संख्या है जो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन हाँ, बस ये अगर सिंबल के रूप में आ गया तो अपरिमेय होगी, और 22/7 के रूप में आएगा तो परिमेय संख्या के रूप में आएगी।
और जितने, देखिए क्या था कि जितने सिंबल आते हैं, जितने भी सिंबल आ जाएंगे, जितने सिंबल आएंगे वो सारे के सारे अपरिमेय में आएंगे और करणियाँ भी अपरिमेय होंगी। और पूर्णांक जैसे कोई वैल्यू आ गई कि जिनका मतलब मान कंप्लीटली आ जाएगा, जैसे हम कंप्लीटली मान को कर दे रहे हैं, यहाँ पे आ गया 3/1 है, 4/2 है, 5/4, ये सारे के सारे क्या हैं, P/Q के रूप में हम लिख लेंगे। तो ये किस में आएंगे, सारे के सारे परिमेय में आएंगे। और एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, रेशनल नंबर। इन रेशनल नंबर को कितने भागों में बांटेंगे, जो क्या था, परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर इन रेशनल नंबर को 2 भागों में बांटा जाता है। किसके किसके अंतर्गत, एक होता है पूर्णांक, एक होता है भिन्न, मतलब फ्रैक्शन, और ये है इंटीजर। तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है ना कि पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक। जैसे हम यहाँ पे 5 लिख लिए, 10 लिख लिए, 15 लिख लिए, तो भाई ये बताइए हमको कि ये जो आ रहे 5, 10, 15, 3, 4, 5, ये सारे के सारे क्या हैं, पूर्णांक हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, जो 3/4 आ रहा है, ये 5/6 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, क्या ये पूर्णांक है? नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू डेसिमल नंबर में आएगी और पूर्णांक में क्या, नॉन डेसिमल नंबर आते हैं। अर्थात जिन नंबर्स को हम नॉन डेसिमल नंबर आते हैं, एक पूर्ण वैल्यू होती है, उन नंबर्स को क्या हम पूर्णांक बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। और जो हमें डेसिमल नंबर्स के रूप में मिलेंगे, मतलब इनकी कोई न कोई दशमलव के रूप में आता रहेगा। जैसे हम यहाँ पे कर दे रहे, अब ये देखिए क्या है, 3/4 आ गया, और 3/4 की जो वैल्यू आएगी डेसिमल के अंतर्गत आएगी, डेसिमल में आएगी। और ये 1/2, ये भी, इसका मान भी डेसिमल में आएगा। मतलब क्या है कि जो भी नंबर्स अगर डेसिमल में आ रहे हैं तो उन नंबर्स को हम फ्रैक्शन नंबर बोलेंगे, और जो एक पूर्ण संख्या के रूप में मिल रहे हैं उन नंबर्स को क्या बोलेंगे, पूर्णांक, इंटीजर। तो हम आपको आगे की क्लास में ये आगे के, मतलब आज के लिए बस इतना ही। ये समझ लीजिए कि नंबर्स ऑफ इंट्रोडक्शन था, मतलब संख्याओं का ये परिचय था। संख्याओं के परिचय में हमने आपको क्या बताया, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, फंडामेंटल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर, फ्रैक्शन, ये क्या होते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी और इसे लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी, आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और हम आने वाली इसके अगले पार्ट में, ये पार्ट 1 था, संख्याओं का परिचय का पार्ट 1 था, और पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। इन सारे नंबर्स का हम आने वाले अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।